हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर लिटरेचर। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर जीई आइडियाज़ इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो उसके 2-3 पार्ट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूनिट 6 और 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप किसी भी पॉइंट को मिस ना करें। सबसे पहले 6th यूनिट के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जो कि है इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म बाय दीनदयाल उपाध्याय। तो इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म। तो जो मैंने आपको पीपीटी एक्सप्लेन की थी, पूरा वीडियो जो बना रखा है ये इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म के ऊपर अबाउट दीनदयाल उपाध्याय जी, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है और इसका फिलॉसफी है जो वो दीनदयाल उपाध्याय जी ने किस तरीके से प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे जो उपाध्याय जी हैं वो बात करते हैं इंडिविजुअल सेल्फ रियलाइजेशन की, कि एक जो आदमी है उसको सेल्फ रियलाइजेशन भी होना चाहिए, लेकिन साथ में जो कलेक्टिव वेलफेयर है वो भी उसके साथ साथ चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंसान सिर्फ अपने ऊपर ही फोकस कर रहा है, आपको खुद पर भी फोकस करना है, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। अगर हर एक आदमी इंडिविजुअल तौर पे डेवलप करेगा तो पूरी जो सोसाइटी है हमारी वो ही डेवलप कर जाएगी। तो ये कुछ आइडिया था जो इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म के थ्रू दीनदयाल उपाध्याय जी ने प्रेजेंट किया था। तो यहाँ पे ये जो डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमिक मॉडल, इन चीज़ों की बात करते हैं जहाँ पर कल्चरल और एथनिक वैल्यूज़ का भी जिक्र है। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा एक बार, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वो भी मिल जाएगा। तो जिस भी तरीके से आप उसे एक्सेस करें तो उस पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को मिस ना करें। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस यूनिट। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ ह्यूमैनिज्म इन इट्स डेवलपमेंट, कि जो आइडिया है ह्यूमैनिज्म का वो किस तरीके से आया और उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो जो ह्यूमैनिज्म है वो हिस्टोरिकली मैन सेंटर्ड पर्सपेक्टिव है, जहाँ पे हम बात करते हैं कि एक जो आदमी है ना वो है मेजर हर एक चीज़ का, जहाँ पे हम इंसान की सारी कैपेबिलिटीज़ की बात करते हैं, उसके इंडिविजुअल सेल्फ की बात करते हैं। और ये भी बात की जाती है इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म में कि अगर एक इंसान डेवलप होगा तो ऐसे कर करके पूरी जो सोसाइटी है वो कलेक्टिव रूप में डेवलप हो जाएगी। तो इसका डेवलपमेंट अगर हम देखते हैं तो वो रेनेसां के जो टाइम था उसके दौरान पूरा इसका एक आइडिया है जो वो डेवलप हुआ। ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी के अंदर इसने अपना रिवाइवल करा। तो रिफॉर्मेशन और एनलाइटनमेंट एरा के अंदर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चली। फिर इटालियन पोएट थे जो पेट्रार्क, उनको फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म बोला जाता है। तो इस तरीके से लिटरेचर के अंदर भी फिर इसके जिक्र होने लगे। तो 6th यूनिट से जो मुझे लगा सिर्फ यही 2 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जो आने लायक रहते हैं एक एग्जाम के अंदर। बनाने को तो फिर आप कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं, आई डोंट वांट टू प्रेजेंट एनीथिंग इलॉजिकल हियर। ये 2 क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा सा ऐसा दम रखते हैं इस यूनिट से पेपर में आने का। देन द नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट नंबर 7, हिंदुत्व बाय सावरकर। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है इस यूनिट से, हाउ इज़ द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ सावरकर डिफरेंट फ्रॉम दीनदयाल उपाध्याय। ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जो हमारे पॉलिटिकल थॉट्स प्रेजेंट किए गए हैं इस पूरे जो जी का कोर्स है उसके अंदर, तो उस कोर्स को फ्रेम ही इस तरीके से किया गया है कि कुछ कॉमन एस्पेक्ट्स के ऊपर हम ऐसा बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है सावरकर की वो कैसे अलग है दीनदयाल उपाध्याय जी से, वो आप हिंदू टर्म पे बता सकते हैं कि जो सावरकर जी हैं वो हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन जो दीनदयाल उपाध्याय हैं वो इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म की बात करते हैं कि भैया सबका जो कलेक्टिव डेवलपमेंट है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इनके बारे में लिखा है कि जो वी.डी. सावरकर हैं, ही वॉज अ प्रोमिनेंट फिगर इन इंडियन पॉलिटिक्स, और वो आइडियोलॉजिकल एम्फोसिस रखते थे कल्चरल और नेशनलिस्ट एस्पेक्ट ऑफ हिंदुइज्म के ऊपर, कि जो हिंदुइज्म है उसके कल्चरल और नेशनलिस्ट एस्पेक्ट के ऊपर इनका पूरा फिलॉसफी था जो वो एक सेंट्रल था। देन इसकी जो सावरकर थे वो बिलीव करते थे यूनाइटेड और स्ट्रॉन्ग इंडिया की आइडेंटिटी पे, कि हिंदू आइडेंटिटी को एज अ फाउंडेशन लेना चाहिए। लेकिन जो दीनदयाल उपाध्याय जी हैं वो ह्यूमैनिज्म की बात करते हैं। तो फिर आपको वो कंट्रास्ट यहाँ पे दिखाने हैं कि कौन से इंसान हैं जो वो कैसी बातें सोचते हैं और वो दूसरे इंसान से किस तरीके से अलग है। तो अगर ये 15 नंबर में आता है तो सबसे पहले आप दोनों इंसानों को ऐसा डिस्क्राइब करेंगे, वो कोई भी है। डिस्क्राइब इन द सेंस आप उनके लाइफ के बारे में बताएंगे, अचीवमेंट्स बताएंगे कि ये इंसान ऐसे थे, ये ऐसे थे। देन यू कम ऑन देयर फिलॉसफी, फिर आप उनकी फिलॉसफी को डिस्क्राइब करेंगे कि उनके अकॉर्डिंग हिंदुत्व क्या है, सेकंड इंसान के अकॉर्डिंग इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म क्या है। तो फिर आप कॉन्ट्रास्ट शो करेंगे, क्योंकि अगर आप सीधा ही कॉन्ट्रास्ट लिख दोगे तो फिर इतना आपके पास कंटेंट नहीं बचेगा।
तो दिस इज़ द वेरी वे ऑफ प्रेजेंटिंग दिस कॉन्ट्रास्टिंग थिंग्स कि जब दो आदमी की फिलासफीज़ को आपको कॉन्ट्रास्ट करना हो. आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर. और मैं हर वीडियो में ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ बिकॉज आई नो यू पीपल आर न्यू टू दिस थिंग्स. और ये पेपर में बैठ के ना बिल्कुल आपका दिमाग खाली हो जाता है कि शीट कैसे भरें. तो ये क्वेश्चन एज अ स्टार्टिंग से ही क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि हमारा अल्टीमेट गोल है पूरे नंबर लेके आना, मतलब अच्छे नंबर लेके आना. सो वी हैव टू ऑल्सो अचीव दैट गोल. तो इस सेंस में फिर आपको शीट भी भरनी पड़ेंगी. वो सारी चीज़ें फिर एक रोल प्ले करती हैं, हाउ यू प्रेजेंट द थिंग एंड हाउ योर शीट्स आर इन टू द ऑर्डर ऑफ जो भी पूछा गया है. तो डिमांड क्या थी क्वेश्चन की एंड दिस स्टफ. तो इस क्वेश्चन के रेफरेंस के लिए आप ये पीपीटी रेफर कर सकते हैं. तो यहाँ से आप उस पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देना. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द यूरोपियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन विच हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन वी डी सावरकर. कि वी डी सावरकर जी के ऊपर कौन कौन सी फिलोसफिकल जो यूरोपियन ट्रेडिशंस थे उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसा इम्पैक्ट डाला. तो सबसे पहला तो था मॉरल एट्रीब्यूट के बारे में, सेकंड वॉज रिगार्डिंग वायलेंस एंड थर्ड वॉज स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ. तो यहाँ पे मैं सिर्फ मोटा मोटा बताऊंगी, इतना आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट अगैन. तो आपको वीडियो रेफर करना पड़ेगा जिस भी क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं. तो आप वीडियो में जाके देखो एंड बेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को छोड़ के पहले वो वीडियो कवर करो जहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी की है. देन ओनली कम टू दिस कि आपको समझ आया कि नहीं आया. फिर आप क्वेश्चन लिख के भी देख सकते हैं, उसी से फिर आपको पता चलेगा कि लिख भी पा रहे हो या फिर ऐसे ही बस हवा में चली गई सारी चीज़ें. तो यहाँ पे आप सिर्फ इन 3 एट्रीब्यूट्स की बात करने वाले हैं, मोरल, वायलेंस और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की. देन कम्स द थर्ड क्वेश्चन, हाउ आर द फिलॉसफी ऑफ सावरकर एंड गांधी डिफरेंट ऑन द आइडिया ऑफ सोशल चेंज. कि सोशल चेंज का जो आइडिया है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्ड दे दिया कि और कहीं पे कॉन्ट्रास्ट नहीं करना है. सोशल चेंज के आइडिया पे सावरकर जी कैसा सोचते हैं और गांधी जी कैसा सोचते हैं. तो सावरकर जी हैं जो काफ़ी ऐसा साइंटिफिक अप्रोच को लेके चलने वाले, कल्चरल नेशनलिस्ट एस्पेक्ट को लेके चलने वाले थे. लेकिन जो गांधी जी थे उनका जो आइडिया था वो सोशल और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड था. तो ये चीज़ें फिर आप उसमें बता देंगे और पीपीटी को रेफर कर सकते हैं फॉर द कंटेक्स्ट. नेक्स्ट इज ब्रीफली एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ हिंदुत्व. तो यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे कि हिंदू होने का क्या आइडिया है एंड हाउ सावरकर जी एक्सप्लेन्ड इट. नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 क्राइटेरिया मेंशन्ड बाय सावरकर फॉर बीइंग अ हिंदू. कि एक इंसान हिंदू कब होगा, कैसे कहलाएगा वो एक हिंदू. तो फर्स्ट क्राइटेरिया था ऑन द बेसिस ऑफ द सेंस ऑफ नेशनल एंड रीजनल यूनिटी, कि आपके अंदर एक सेंस है नेशनल और रीजनल यूनिटी का. सेकंड क्राइटेरिया था कि आपका एसोसिएशन है कास्ट और ब्लड रिलेशन से. तो फिर आप डिफरेंट जो एथनिसिटी है उससे बिलोंग कर सकते हैं. यू कुड बी अ जामिन, चाइनीज़, इथोपियन, तो किसी भी तरीके से, लेकिन आपका ब्लड या फिर कास्ट रिलेशन है तो आप हिंदू होंगे. थर्ड थिंग इज अटैचमेंट टू द कल्चर. जो आदमी हिंदू सिविलाइजेशन और उसके कल्चर को ऐसा प्राउडली एक्सेप्ट करता है और बोलता है कि भाई हाँ मुझे गर्व है इस सिविलाइजेशन पे, तो वो आदमी हिंदू है. इट डजेंट मैटर फिर वो किसको प्रैक्टिस करता है और क्या कुछ चीज़ें. उस इंसान के अंदर बस एक वो भावना होनी चाहिए. दैट इज़ व्हाट वी डी सावरकर जी टॉक्स अबाउट. ये आज वाला वो रील्स वाला हिंदुइज्म नहीं है. दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी परसीव अबाउट हिंदुइज्म नाउ. अब तो देयर इज़ समथिंग डिफरेंट गोइंग ऑन. तो उस चीज़ को आपको थोड़ा दिमाग से निकालना है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड हिज फिलॉसफी कि वो एक्चुअल में बोलना क्या चाहते थे. तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि देखो पेपर तो लिखना ही है, लेकिन एक चीज़ और अपने दिमाग में बांध लो कि कौन इंसान कैसा सोचता है, उसकी फ़िलासफ़ी को अंडरस्टैंड करो. ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली चीज़ें नहीं रखनी है कि हाँ गांधी जी तो XYZ के ख़िलाफ़ थे, वो आदमी तो उसके ख़िलाफ़ था. तो ऐसा नहीं. यू हैव टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड देयर आइडियोलॉजी और एक प्रॉपर अप्रोच से सबको समझना है. देन ओनली यू कैन थिंक अबाउट इट कि हाँ भाई मुझे इनकी अप्रोच ज़्यादा अच्छी लगती है, उनका फ़िलासफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. ये ऐसे ही कहीं सुनी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं. यू हैव टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड दोज थिंग्स. ऑलराइट, सो इसी के साथ हमारे पूरा वीडियो कंप्लीट होता है जहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे 6th और 7th यूनिट के. आई होप आपको समझ आया होगा. कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा. एंड ऑल्सो कमेंट कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए. और जब भी आप अपना टॉपिक कमेंट करते हैं तो प्लीज़ सिलेबस भी साथ में बता दीजिएगा ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल जाए. बिकॉज आई एम नॉट इन टू मच कनेक्शंस विद अभी सारे यूनिवर्सिटी की चीज़ों से. तो फिर थोड़ा सा सिलेबस, अब जो ये नए नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उनका सिलेबस नहीं पता चल पाता है, तो वो चीज़ें आप पहले से ही क्लियर रखिए. और दूसरी बात, सोल मटेरियल इसलिए मांगा जाता है आपको क्योंकि उसमें सारे टॉपिक्स होते हैं. उसके बाहर फिर आपका पेपर में कुछ नहीं आता है. तो हम अगर उस टॉपिक को कवर कर लेंगे, टॉपिक को कवर करने का अप्रोच अलग हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट वी हैव टू कवर द टॉपिक्स जो सोल मटेरियल में प्रेजेंट हैं. इसलिए वो भी साथ में आप टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हैं जिससे हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए.
Alright, so I'll meet you in the next video. Till then, take care, stay happy, stay healthy, and don't forget to subscribe the channel, like the video, and share it with your friends.